इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बिजली डिपार्टमेंट के कार्यालय से, जहां पर हम आपको बता दें कि आज 3 नए फीडर्स जो है करनाल को मिले हैं, जिसकी आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि चुनावों से पहले कहीं ना कहीं विकास कार्यों की झड़ी लगती हुई नज़र आ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बिजली विभाग के कार्यालय से आप देख रहे हैं, जहां पर आज 33 kV के 3 नए फीडर्स की आज शुरुआत हुई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के कॉन्वेंट स्कूल के सामने बिजली डिपार्टमेंट के कार्यालय से, जहां पर 33 kV के 2 फीडर्स की आज यहां पर और एक की दूसरी जगह पर शुरुआत की गई है। सेक्टर सबसे पूरा एक फीडर होता था। ये नई लाइन खींच के ये निधि विहार अलग कर दिया, ये लाइन खींच के ये फीडर अलग कर दिया। टोटल 100 ट्रांसफार्मर होते थे इस पे, अब 30 और करीबन 35 एक ट्रांसफार्मर करके तीनों को डिवाइड कर। सबसे लंबा फीडर था और ये पहली बार मतलब एक फीडर के 3 फीडर पर 2 नई लाइन। बताइए जी आपको तो ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि आज 3 नए फीडर्स करनाल को मिले हैं। ये तस्वीरें करनाल के बिजली विभाग के कार्यालय से दिख रहे हैं। सबसे बड़ा फीडर मेरे को लगता है ये था ना, अर्बन में शहर सारे बंद हो गए सर। किसी टाइम में सेक्टर 9 के साथ आरकेपुरम भी होता था, आज से 5 साल पहले। वो बिल्कुल अलग होने के बाद सेक्टर 9 अभी भी बहुत लंबा फीडर था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 100 ट्रांसफार्मर तो बहुत है ना, बड़ा लोड था। अब ये लाइन बिल्कुल निधि सब तो बड़ी प्रॉब्लम है जी, मैं एक लाइट गई ना जी, सारे दी लाइट सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया को भी आईडीसी एरिया हो जाएगा, इसको भी बहुत बेनिफिट होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में भी कोई दिक्कत आती थी तो सारा सेक्टर सारा बंद रहता था। अब ये तीनों को करते हैं। तो ये तस्वीरें दिख रहे हैं कि 3 नए फीडर्स की शुरुआत आज की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के बिजली डिपार्टमेंट के कार्यालय से आप देख सकते हैं, जहां पर रिबन काटकर आज इन 3 नए फीडर्स की शुरुआत की जा रही है। चुनावों से पहले करनाल में विकास कार्यों की एकाएक कर झड़ी लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो आप देख सकते हैं कि पार्षद भी, जो मौजूदा पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें करनाल से, जहां पर करनाल के बिजली विभाग के कार्यालय की, जहां पर 3 नए फीडर्स की शुरुआत आज की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। चुनावों से पहले विकास कार्यों की झड़ी लगती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो बीजेपी के जिला प्रधान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जगमोहन जी हमारे साथ हैं। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावों से पहले करनाल में विकास कार्यों की झड़ी लगती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? विकास कार्य तो जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद संभाला उसी दिन से करनाल के अंदर विकास कार्य शुरू हो गए थे, लेकिन उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए जिस प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप 3 फीडरों का उद्घाटन हुआ है और 9 सेक्टर का फीडर जोन सा इतने बड़े क्षेत्र को बिजली दे रहा था और रोज 100 ट्रांसफार्मर लगभग इसके ऊपर थे, जिस प्रकार से अभी सुहाग साहब ने बताया, एक्शन साहब ने। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार की उपलब्धि है। मैं इस क्षेत्र के वार्ड के जो हमारे अपना वार्ड 9 के हमारे पार्षद मुकेश अरोड़ा जी, उनको भी बधाई देता हूँ, गुरप्रीत भिंडर जी हैं, उनको बधाई देता हूँ कि सबके प्रयासों से और बिजली महकमे ने जो काम किया उसके लिए विशेषकर उनको बधाई है कि क्षेत्र की जनता को, करनाल विधानसभा की जनता को जो मुख्यमंत्री जी ने आने वाली गर्मियों से राहत दी है, उसके लिए विशेषकर उनका धन्यवाद है। विकास कार्यों की झड़ी ऐसी लगी हुई है करनाल में नहीं, पूरे हरियाणा में सबका साथ सबका विकास के कार्यों के ऊपर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। और बिजली के क्षेत्र में जिस प्रकार के बिजली के बिल आदे किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिजली 24 घंटे 434 गाँव
करनाल विधानसभा में अपना लगभग जिले के अंदर आते हैं, लगभग 300 गाँवों में 24 घंटे बिजली हो गई। और शेष बचे हुए गाँवों में भी जिस प्रकार से मेरी एक्शन साहब से बात हुई कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनमें भी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता करा दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ता है, जो उनकी पारदर्शिता है, जो उनके काम करने की लगन है, पूरे डिपार्टमेंट को साथ लेकर के जो उन्होंने चले हैं, उसका आज नतीजा ये आप सब लोगों के सामने है कि ये उपलब्धि। चंडीगढ़ में एक अहम कैबिनेट की बैठक चल रही है और चर्चाएं ये भी हैं कि लोकसभा चुनाव से साथ ही जो है विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, जिसको लेकर हरियाणा भर में देख रहे हैं कि विकास कार्यों की काफ़ी ज़्यादा लगातार विकास कार्य पिछले 20-25 दिन से लगातार काफ़ी कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम के लिए तैयार है, हम लोग सब तैयार हैं। किसी पल भी हमें मुख्यमंत्री जी का आदेश चाहिए, हम सब लोग तैयार हैं। तो इसमें भी बिजली विभाग के एक्शन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल को आज 3 नए बड़े फीडर्स की सौगात मिली है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें हमारा रामनगर जो बहुत पुरानी एक लोगों की डिमांड रही थी, बहुत लंबा फीडर होता था जो रामनगर से चलता था, उसको हमने आज हांसी रोड से स्टार्ट किया है। करीबन उसमें 15.5 लाख रुपए का वहाँ खर्चा आया है। और ऐसा ही यहाँ करीबन 17.5 लाख के करीब 2 लाइनें 1.5 किलोमीटर की नई रेड करके सेक्टर 9 जो अर्बन शहरी सबसे लंबा फीडर होता था जिसपे 100 ट्रांसफार्मर थे, उसको हमने 30 और 40 के डिवाइड करके तीनों को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। सेक्टर 9 और बाकी भी अर्बन जो जितने एरिया हैं उनको हमने निर्बाध सप्लाई देने के लिए ये सारे कार्य पूरे किए हैं। आपका शुभ नाम? धर्म सुहाग नाम है। इसके अलावा भी शहर में 2 और नए प्रोजेक्ट जिन पे बिजली विभाग की तरफ से स्पेशल मतलब जो कार्रवाई की जा रही है कि एक तो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं जो सेक्टर 4 में कल उनका स्टार्टिंग लगाने शुरू कर दिए गए हैं, वो L&T कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। दूसरा एक स्काडा सिस्टम है जो हमारा इस गर्मियों से पहले कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सारे फीडरों की कनेक्टिविटी आपस में लिंक रहेगी थ्रू जियो स्विचेस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेंगे। एक लाइन में कोई फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे उसका लोड ट्रांसफर हो जाएगा, जिस एरिया में फॉल्ट होगा वो डिस्कनेक्ट होगा, बाकी सारा एरिया चलता रहेगा। फीडर्स बनाए गए हैं, इससे किस किस इलाके को फायदा मिलेगा? इससे मेनली सेक्टर 9 के पूरे वासी, जैसे ITI अलग हो जाएगा, जो ITI का एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ का है, जो लोगों को ये रहता था कि सेक्टर 9 में कोई भी दिक्कत आती है तो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बंद हो जाता है, उसमें बेनिफिट रहेगा। दूसरा जो सेक्टर 9 का जो निधि विहार इनकम टैक्स कॉलोनी वाला एरिया, उसको पूरा बेनिफिट रहने वाला है। तो याद दे सकते हैं। एक सवाल जगमोहन जी से पूछना चाहेंगे क्योंकि कुछ व्यूवर्स हैं सवाल पूछ रहे हैं। जगमोहन जी, सड़कों को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, नेवल की सड़क हो, फूसगढ़ की सड़क हो और मेरठ रोड वाली सड़क हो, उसको कितनी तेजी से बनवाने का कार्य किया जाएगा? नहीं, वो भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी मैंने रास्ते में आते आते भी चंडीगढ़ बात की है और जो सड़कों में थोड़ा सा पीछे डिले चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले कुछ दिनों में आए थे तो उन्होंने उसी टाइम गाड़ी में बैठे से सभी अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि मुझे ये सड़कें 1 महीने के अंदर अंदर तैयार चाहिए। तो उसके बाद से आपने देखा होगा युद्ध स्तर पर कार्य अपना शुरू हो चुका है, सड़कें सब सुधार कर जाएंगी। नगर निगम चुनावों से पहले माल रोड और दूसरी सड़कें बनानी शुरू की गई थी और DC साहब की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया था कि 1 तारीख तक चढ़ाओ मोड़ तक सड़क बन जाएगी, लेकिन वो आज तक वो नहीं बन पाई है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं चढ़ाओ मोड़ के ऊपर कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई थी टेंडर की, वो टेंडर हो चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो टेंडर हो चुका है और जल्द ही उस पर भी अपना वो जो चढ़ाओ मोड़ तक जो 4 लेन है, कैथल 4 लेन, वो जल्द शुरू होने वाली है। तो जल्द से जल्द कैथल 4 लेन भी शुरू होने वाली है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 3 नए फीडर्स के साथ साथ सड़कों का कार्य भी कहीं ना कहीं तेजी से शुरू हो जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि 3 नए फीडर्स जो है बना दिए गए हैं, जिससे शहर के इलाकों को काफ़ी कुछ जो है फायदा मिलने वाला है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के बिजली डिपार्टमेंट के कार्यालय से, जहां पर हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं करनाल के लोगों को एक अच्छी सौगात जरूर मिली है और कहीं ना कहीं चुनावों से पहले मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों की एकदम झड़ी सी लगा दी गई है। आज 3 नए फीडर्स बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से आज उसकी शुरुआत की गई है, जिससे शहर के कई इलाकों को जो है बिजली का फायदा जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं बिजली कटों से राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो खास तौर पर जहां हैवी लोड रहता था ट्रांसफार्मर से, उन पर भी जो है कहीं ना कहीं हैवी लोड नहीं देखने को मिलेगा। तो एक साथ आज 3 नए फीडर्स की शुरुआत जो है आज की गई है। और सड़कों को लेकर भी आज जिला प्रधान से जब सवाल पूछा गया कि नेवल की सड़क हो, मेरठ रोड की सड़क हो, असंध सड़क हो, चढ़ाव मोड़ तक की बनने वाली सड़क हो, उस पर हालांकि धीमी गति से काम चल रहा है। उनका कहना है कि किसी तरह की समस्याएं थी, टेंडर पास हो चुके हैं, जल्द से जल्द उन पर भी जो है काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के बिजली डिपार्टमेंट के कार्यालय से, जहां पर एक साथ आज 3 नए फीडर्स की शुरुआत कर ली गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।